साथियों नमस्कार। न्यूज़ सरकारी नौकरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज की मॉर्निंग अपडेट में हम लेकर के आए हैं आपके लिए शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। बारी बारी से एक एक खबर को हम डिटेल से देखेंगे। पहली खबर हमारी है टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती जल्द। दूसरी खबर है 31,277 शिक्षक भर्ती के संबंध में। तीसरी खबर है त्रुटि सुधार का मौका नहीं हाईकोर्ट। और चौथी खबर है 3300 एलटी ग्रेड चयनितों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, अब इन सभी खबरों को हम डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में क्या दिया हुआ है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। तो पहली खबर हमारी है एलटी ग्रेड से संबंधित। 3300 एलटी ग्रेड और चयनितों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र 3300 नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों को 3300 एलटी ग्रेड शिक्षक अभी और मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी विषय की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों का अभिलेख सत्यापन चल रहा है। जल्दी सामाजिक विज्ञान विषय का सत्यापन शुरू होगा। कला विषय का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अर्हता का पेंच फंसा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 3317 एलटी ग्रेड चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। यूपीपीएससी को पहली बार एलटी ग्रेड शिक्षक चयन 2018 का जिम्मा मिला। आयोग ने 15 मार्च 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 15 विषयों में 10,768 पदों के लिए 7,63,377 आवेदन हुए थे। लिखित परीक्षा 29 जुलाई को प्रदेश के 39 जिलों में 1760 केंद्रों पर कराई गई। परीक्षा में 52% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान वाराणसी में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर लीक होने का आरोप लगा। वाराणसी एसटीएफ ने कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जांच शुरू की और पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। इसी वजह से भर्ती के अन्य विषयों का परिणाम जारी होता रहा, लेकिन दो विषयों का परिणाम फंसा रहा। 13 मार्च से 8 अक्टूबर 2019 के बीच 13 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें 7,481 पदों के सापेक्ष 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उसमें कला विषय की अर्हता का मामला सुलझा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। त्रुटि सुधार की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के अर्चना चौहान केस नहीं बना नजीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नजीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। याची ने अपने बीए तृतीय वर्ष तथा बीटीसी के रोल नंबर में सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पूर्व राजेंद्र पटेल बनाम राज्य सरकार, पूजा यादव बनाम राज्य सरकार स्पेशल अपील और आरती वर्मा बनाम राज्य सरकार में दिए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इन आदेशों से स्पष्ट है कि चयन के इस स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 31,277 शिक्षक भर्ती। यूडाइस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में विद्यालयों का आवंटन आरटीई 2011 के मानक के अनुसार छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर करने की घोषणा की है। सचिव की ओर से कहा गया है कि आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन यूडाइस पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार किया जाएगा। लेकिन हालत यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में यूडाइस पर छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में बीएससी एवं शिक्षक लग जाएं तो भी प्रदेश के 1.13 लाख विद्यालयों में यूडाइस का पंजीकरण 2 दिनों में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में नियुक्ति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला अर्हता में बदलाव नहीं।
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अधियाचन में खाली 15,000 पदों का डीआईओएस एवं जेडी के माध्यम से सत्यापन पूरा कराया जा चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2017 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार है। 4 वर्ष बाद शुरू हो रही टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अर्हता में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी के लिए एल्टीग्रेड कला की भर्ती में अलग अर्हता और चयन बोर्ड की टीजीटी कला की अलग अर्हता होने को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग अर्हता कैसे है। इन दिनों चयन बोर्ड में चल रही टीजीटी कला में विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों की उम्मीद थी कि मानक में बदलाव किया जाएगा। अब आयोग की ओर से किसी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न से होगी। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट में आज की खबरों में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आती हैं, आपको दिन प्रतिदिन अपडेट मिलती रहती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।